दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का नाम तो आपने सुना ही होगा। नेताजी, जिनकी बहादुरी और देशभक्ति के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। उनकी कहानी हर भारतीय के दिल में एक खास जगह रखती है। नेताजी, जिनकी बहादुरी के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई ऐसे काम किए जो आज भी हमें प्रेरित करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, नेताजी की जिंदगी का एक ऐसा राज भी था जिसने सबको हैरान कर दिया। यह राज उनके गायब होने से जुड़ा है, जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। चलिए बात करते हैं नेताजी के गायब होने के उस रहस्य की। 1945 में ताइवान में एक प्लेन क्रैश हुआ था। इस हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। खबर आई कि नेताजी भी उस प्लेन में थे। यह खबर सुनते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। लेकिन बहुत से लोग ये मानते हैं कि वो उस हादसे में नहीं मरे थे। कई लोगों का मानना था कि नेताजी ने अपनी मौत का नाटक किया था ताकि वो गुप्त रूप से आजादी की लड़ाई जारी रख सकें। अब नेताजी की जिंदगी पर एक नजर डालते हैं। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और उनकी माता प्रभावती देवी एक धार्मिक महिला थीं। नेताजी 23 जनवरी 1897 को कटक में पैदा हुए। देशभक्ति उनके खून में थी। बचपन से ही उनमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उन्होंने कांग्रेस से शुरुआत की और गांधी जी के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। नेताजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की, लेकिन गांधी जी के अहिंसक तरीके नेताजी को रास नहीं आए। उन्होंने महसूस किया कि केवल अहिंसा से आजादी पाना मुश्किल है। उन्होंने अपना रास्ता चुना, क्रांति का रास्ता। उनका मानना था कि आजादी के लिए क्रांतिकारी कदम उठाने जरूरी हैं। उनका मानना था कि आजादी तो बस हथियार उठाकर ही मिलेगी। उन्होंने भारतीय सिपाहियों को संगठित किया और आजाद हिंद फौज की स्थापना की। उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई, भारतीय सिपाहियों को साथ मिलाया। नेताजी ने भारतीय सिपाहियों को एकजुट किया और उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया, और फिर दुश्मन देशों से हाथ मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी। उन्होंने जर्मनी और जापान जैसे देशों से मदद ली और अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला। नेताजी की जिंदगी में एक अहम मोड़ आया जब उन्होंने दुनिया से मदद लेने का सोचा। उन्होंने महसूस किया कि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के बिना आजादी की लड़ाई अधूरी है। वो जर्मनी और जापान गए, वहां से मदद जुटाई। नेताजी ने जर्मनी और जापान के नेताओं से मुलाकात की और उनसे समर्थन प्राप्त किया। इससे आजादी की लड़ाई को एक नई ताकत मिली। नेताजी के इन प्रयासों से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा और ऊर्जा मिली। अगर नेताजी के योगदान की बात करें तो उनके क्रांतिकारी कदमों ने आजादी की लड़ाई में एक नया जोश भर दिया। उनके नेतृत्व ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। भले ही उनके आखिरी दिनों का राज आज भी अनसुलझा है, पर उनकी देशभक्ति और बहादुरी हमेशा याद की जाएगी। नेताजी की वीरता और देशभक्ति की कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। तो दोस्तों, नेताजी की ये कहानी हमें सिखाती है कि एक इंसान अपने जज्बे और हिम्मत से कैसे इतिहास बदल सकता है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची देशभक्ति और साहस से कुछ भी संभव है। उनकी विरासत हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। नेताजी की विरासत और उनके आदर्श हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। आपको क्या लगता है नेताजी के इस रहस्य के बारे में? क्या आप मानते हैं कि नेताजी उस प्लेन क्रैश में मारे गए थे या वो कहीं और थे? कमेंट में जरूर बताइए और भारत के इतिहास के बारे में और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।